मित्रों, आज की कहानी सुनने से पहले हमें कर्म के सिद्धांत को विस्तार से भली भांति समझ लेना चाहिए, जो इस प्रकार है। जन्म मरण के मध्य है। जीवन कर्म प्रधान। उज्ज्वल जिसका कर्म हो, जीवन वही महान। मित्रों, जन्म से मृत्यु तक का यह संचार जीवन और कर्म का निकाय है। कर्म ही उस ब्रह्मांडिक संगीत का सार है जो हर जीवन की अनुपस्थिति में बाहरी और आंतरिक सौंदर्य को समर्पित है। जीवन का प्रधान उद्दीपक उसके कर्मों में निहित होता है। जन्म से मृत्यु तक हमें लगातार कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह कर्म हमारे पिछले जन्मों के फल, वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की संभावनाओं का निर्माण करते हैं। जीवन में सफलता का सूत्र भी कर्मों में छिपा होता है। कर्म की महत्ता हमें यहाँ तक समझाती है कि विश्व के श्रेष्ठ लोग भी उनके कर्मों के बल पर ही महान बने हैं। उनके कर्मों में सतत उत्साह, उत्कृष्टता और सेवाभाव होता है। उनके कर्म न केवल उन्हें बल्कि समाज को भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार जीवन और कर्म का अटूट संबंध हमें समझाता है कि सफलता और महानता का रहस्य केवल उन कर्मों में ही नहीं छिपा होता है, बल्कि उनके माध्यम से हम अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। भाग्य का योगदान जीवन के अच्छे बुरे परिणामों में अंश मात्र ही होता है। वहीं अच्छे या बुरा कर्म वाले व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। तो मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह कहानी भी बुरे कर्मों के परिणाम को दर्शाने वाली कहानियों में से एक है। आप इस कहानी को सुनने के बाद यह समझ जाएंगे कि कैसे हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल का परिणाम कभी न कभी हमें ही वापस मिलता है। आइए मित्रों, कहानी को पूरा सुनते हैं। एक गांव था। उस गांव में नाविकों की एक बस्ती थी। उस बस्ती में नाविक लोग अपने बाल बच्चों के साथ रहा करते थे और गांव के पास की नदी में नाव चलाकर वे सभी नाविक अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रोज सवेरे नाविक उस नदी पर जाते और अपनी अपनी नाव में सवारी बैठाते और नदी पार कर दूसरे किनारे सवारियों को पहुंचाते। इन नाविकों में रामलाल नाम का एक नाविक था, जो व्यवहार का अच्छा नहीं था। व्यवहारिक न होने की वजह से उसकी नाव में सवारी बहुत कम बैठती थी। एक दिन की बात है। रामलाल का परिवार शादी समारोह में नदी पार दूसरे गांव में गया था। रामलाल घर पर अकेला ही था और सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी नाव में ज्यादा सवारी आने लगे। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। जिसकी नाव में सवारी ज्यादा जाती है, क्यों ना उसकी नाव में सुराख कर दिया जाए, जिससे उसकी नाव में पानी भरेगा और सवारी बैठने से डरेगी। फिर सभी सवारी मेरी नाव में ही आएगी। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक रात वह नदी किनारे चला गया और उस नाविक की नाव को ढूंढने लगा, परंतु उस नाविक की नाव रामलाल को वहां नहीं मिली, क्योंकि वह नाविक शाम को शादी में जाने वाली सवारियों को ले जाकर नदी पार दूसरे गांव गया था और नाव को नदी किनारे बांधकर शादी समारोह में चला गया। रामलाल को जब उसकी नाव नहीं मिली तो रामलाल समझ गया कि वह नाव लेकर नदी पार गया है। फिर रामलाल भी अपनी नाव में बैठकर अंधेरे में नदी पार चले गया और रामलाल को नाव नदी किनारे दिख गई। रामलाल ने जल्दी से अपनी नाव से उतरकर उस नाविक की नाव में एक छोटा सा सुराख बना दिया और अपनी नाव में बैठकर अंधेरे में ही वापस अपने घर को आ गया। अब रामलाल सोच रहा था कि उसने जो आज काम किया है, उसका शक उस नाविक को नदी पार के गांव वालों के ऊपर ही होगा।
दूसरे दिन जब शादी समारोह संपन्न होने के बाद सब अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, तो रामलाल का परिवार भी वापस आ रहा था। तभी उस नाविक ने रामलाल के परिवार को नदी के किनारे खड़ा हुआ देखा तो बोला, आइए मेरी नाव में बैठकर वापस चलते हैं। रामलाल भाई के आने में तो समय लगेगा, तब तक तो हम नदी पार पहुंच जाएंगे। यह सुनकर रामलाल का परिवार नाव में बैठ गया और उस नाविक ने नाव नदी में उतार दी। नाव नदी के बीच पहुंची ही थी कि नाविक ने देखा उसकी नाव में पानी भर रहा है। उसने तुरंत मदद के लिए आने जाने वाले नाविकों को आवाज लगाई। तभी रामलाल भी अपने परिवार को वापस लेने के लिए आ रहा था। उसने देखा जिस नाव पर उसका परिवार बैठा था वह नाव डूब रही थी। वह घबराता हुआ अपनी नाव को तेजी से इसी ओर लेकर आ गया और उस नाविक के साथ मिलकर अपने परिवार और सभी सवारियों को अपनी नाव में बैठाकर सबकी जान बचाई। नदी के तट पर पहुंचने के बाद रामलाल को बहुत ही पश्चाताप हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा, जिस कर्म को मैंने दूसरों के अहित के लिए किया था, आज उसी कर्म से मेरा अहित होने वाला था। रामलाल को यह बात समझ में आ गई थी कि कर्म चाहे कैसा भी हो, उसका प्रतिफल अच्छे या बुरे रूप में अवश्य ही हमारे सामने आ जाता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमारे कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारे कर्म हमें हर जन्म में खोज ही लेते हैं। मनुष्य जन्म अनमोल है, इसमें रहना कर्म प्रधान। विपदाओं से वे दूर रहेंगे जिनके होंगे कर्म महान। तो मित्रों, कहानी को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से अगली कहानी में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।